नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 27 विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वस्त्र जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सूती वस्त्र होते हैं, नायलॉन के वस्त्र होते हैं और रेशमी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो उनको धोने का तरीका भी अलग अलग ही होता है और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से उनको धोया जाता है। तो आज हम यही इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों एक बार। सबसे पहला है वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक सामान। दूसरा है सूती वस्त्रों की धुलाई। तीसरा है रेशमी वस्त्रों की धुलाई। फिर है ऊनी वस्त्रों की धुलाई और टेरेसिन वस्त्रों की धुलाई। तो आज हम धुलाई के बारे में ही पढ़ेंगे कि वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से की जानी चाहिए। जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे पहने हुए वस्त्रों की धुलाई भी परम आवश्यक है। यदि स्नान के बाद गंदे कपड़े पहन लिए जाएं, तो शरीर को साफ करने से कोई लाभ नहीं है। अतः कपड़ों की नियमित धुलाई परम आवश्यक है। अगर बच्चों आपको इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि आप कितना ही स्नान कर कर साफ हो जाए, अपने शरीर को साफ कर लें, परंतु अगर आप साफ वस्त्र नहीं धारण करते हैं तब भी आपको शरीर अपना मैला सा ही प्रतीत आएगा। तो साफ कपड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे सामाजिक दायित्व को भी बढ़ाता है। अब है वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक सामान। वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है? जैसे टब, धोने का पटरा, बुरुश, बाल्टी, मग्घा, रस्सी तथा हैंगर, प्रेस, साबुन, जल, नील, टीनोपाल तथा कलफ। तो ये सब होते हैं वस्त्रों को धोने के सामान। अब है बच्चों सूती वस्त्रों की धुलाई। कपड़े को पटरे पर रखकर पानी तथा साबुन की सहायता से मलते हैं। यदि रखिए कि कपड़ा फटने पीटने से जल्दी फटता है, अतः कपड़ा हाथ से रगड़कर धोना चाहिए। कफ, बगल आदि के हिस्सों को अधिक मलते हैं तथा पानी में तब तक धोते हैं जब तक कि कपड़ों में से सारा साबुन अच्छी तरह प्रकार से ना निकल जाए। तत्पश्चात कपड़ों में नील तथा कलफ लगाते हैं। तो सूती वस्त्रों की जो सफाई है वो कैसे की जानी चाहिए? सूती वस्त्रों को हाथों से रगड़ना चाहिए, ना कि उन्हें पीटना और पटकना। अच्छी तरह से उसके कफ, बगल आदि हिस्सों को अच्छे से साफ करना चाहिए और मलकर कपड़ों को धोना चाहिए। उसी के बाद हम क्या लगाते हैं? सूती वस्त्रों में चमक के लिए और वो ज़्यादा अच्छे दिखाई दे, इसके लिए हम टीनो पाल और कलफ का भी प्रयोग कपड़ों में करते हैं। अब है बच्चों नील तथा टीनो पाल लगाना। पानी में नील तथा टीनोपाल की आवश्यकता अनुसार मात्रा में तौल लेते हैं। इसके बाद नील वाले कपड़ों को निचोड़कर फटकते हैं। तत्पश्चात नील के पानी में डालकर पुनः कपड़ा निचोड़ते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों कि जब कपड़े को अच्छी तरह से हम साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद हम टीनोपाल और नील को आवश्यकता अनुसार मात्रा में लेकर तौलकर उसमें कपड़े में लगाते हैं, जिससे हमारे कपड़े की चमक बनी रहती है। अब है बच्चों कलफ लगाना। कपड़ों में कलफ लगाने के लिए नील वाले पानी में ही पतला कलफ बनाकर छान लेते हैं, जिससे कपड़े में नील तथा कलफ दोनों ही आ जाते हैं। तत्पश्चात कपड़ों को उल्टा करके सुखाते हैं और फिर कपड़े पर प्रेस करके पहनते हैं। तो देखा बच्चों कलफ कैसे लगाया जाता है कि कपड़ों में कलफ लगाने के लिए सबसे पहले नील वाले पानी में ही पतला कलफ बनाकर छान लेते हैं और जिससे कपड़ों में नील तथा कलफ दोनों ही आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें उल्टा कर अच्छी प्रकार से निचोड़कर सुखा देते हैं और उसके बाद सूती वस्त्रों पर प्रेस की जाती है, तभी वस्त्रों को पहना जा सकता है। अब है बच्चों सूती वस्त्रों को धोते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला है सफेद वस्त्रों को 5 से 8 घंटे तक पानी में भीगा रहने देना चाहिए। जो सफेद वस्त्र होते हैं उनको कम से कम 5 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए, ताकि वो अपना मैल अच्छे से साफ हो जाए।
सेकंड है रंगीन सूती कपड़ों को गुनगुने पानी में 3 घंटे तक भिगोना चाहिए। रंगीन सूती वस्त्रों को, ताकि उनका अगर कच्चा कलर है तो वो पानी में ही निकल जाए, दूसरे कपड़ों को गंदा ना करे, कलर ना छोड़े। थर्ड है कपड़ों को बिना निचोड़े छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप से कुछ कपड़ों की चमक खत्म हो जाती है। अब है बच्चों रेशमी वस्त्रों की धुलाई। रेशमी कपड़े सबसे सुंदर, कीमती, नाजुक तथा चमकीले होते हैं, इसी कारण इन्हें वस्त्रों का राजा माना जाता है। अनेक प्रकार के रेशम में टसर रेशम अच्छा समझा जाता है। टसर आम के पेड़ों की पत्तियों को खाने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। भारत में रेशमी कपड़ों का उद्योग कश्मीर, बनारस, अहमदाबाद एवं मुरादाबाद में होता है। तो रेशमी कपड़े कैसे होते हैं? सुंदर और नाजुक होते हैं, चमकीले होते हैं, और रेशमी कपड़ों को कपड़ों का राजा तक माना जाता है। अनेक प्रकार के रेशम में टसर रेशम अच्छा समझा जाता है। टसर रेशम, तो सबसे अच्छा रेशम कौन सा है? टसर रेशम सबसे अच्छा माना जाता है, जो आम के पेड़ों की पत्तियों को खाने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। और भारत में इसके उद्योग कहाँ कहाँ हैं? जैसे बनारस, अहमदाबाद, मुरादाबाद में आदि। अब है रेशमी वस्त्रों को धोते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहला है इन वस्त्रों को धीरे धीरे मलकर धोना चाहिए, एकदम से नहीं धोना चाहिए, ताकि वस्त्र फटने का भी उसमें डर बना रहता है। तो आराम आराम से, धीरे धीरे से ये वस्त्र धोए जाते हैं। सेकंड है कपड़ों को पीटना नहीं चाहिए, इससे कपड़ा फट जाता है। कपड़े को हम मल तो सकते हैं, लेकिन इसे पीटना नहीं चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा ना फटे। थर्ड है अधिक तेज धूप में रेशमी वस्त्रों का रंग उड़ जाता है। तो अधिक तेज अगर धूप हो रही है तो धूप में कपड़ों को नहीं डालना चाहिए, जिससे वस्त्रों के रंग उड़ने का भय रहता है। अब है इन वस्त्रों में नील नहीं लगाना चाहिए। जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें नील का तो कोई कार्य होता ही नहीं है, इसलिए नील नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।